वो एक नंबर के नीच, निर्लज और बहुत तुच्छ इंसान नहीं बोल सकती मैं उनको, हैवान बोल सकती हूँ। कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो उसे समझ में नहीं आता कि वो करने क्या जा रहा है। पाकिस्तान की और जिहादियों की यही हालत हो चुकी है। अगर पाकिस्तान में इतना दम है ना तो खुल के सामने आना। पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो एक दिन उसे नक्शे से मिटाना भी पड़ेगा। अभी जो हरकत हुई, धर्म पूछकर गोली मार दी गई, क्या पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है? हिंदुस्तान में दंगा फैलाना चाह रहा है? ये बहुत ही जघन्य अपराध जो पाकिस्तान ने कराया है। प्रधानमंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमें भारत सरकार पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान से किसी भी तरीके का रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। ये एक हमारी मांग है भारत सरकार से। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को इसी के अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि किस तरीके से हम इसकी निंदा करें, लेकिन जितनी भी मजम्मत कर सकते हैं उतनी हम मजम्मत करने के लिए आज इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इनके जो राजनयिक यहाँ पर हैं, इनका जो एम्बेसी है इसे पूर्ण रूप से बंद किया जाए। साथ ही हमारा भी जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी भी एम्बेसी है उसे भी बंद कर देना चाहिए। हमारा किसी तरीके का कोई रिलेशन पाकिस्तान से नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से भूल जाओ कि पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर भी है। अगर वो वक्त आएगा, पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो एक दिन उसे नक्शे से मिटाना भी पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आ पाएगा? ये कभी बाज नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान में इतना दम है ना तो खुल के सामने आना, आमना सामना कर, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। ऐसे ही छोटी तुच्ची हरकतें करके क्या साबित करना चाह रहा है? अरे एक बच्चा जिस दिन हिंदुस्तान का निकल गया ना तो तुम्हारा बाल नहीं बचेगा। ये देख लो, तुम हो कितने, एक तिल्ली भर हो तुम। किस बात की अकड़ है तुम्हें? ये जो तुमने हरकत करी है ना धर्म पूछ के, ये तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक साबित होगी कि तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ी है ना वो भी डरेगी पैदा होने से। ये हमारा जो बाप बैठा है ना हिंदुस्तान में, उसके अंदर बहुत जिगर है। तुम्हें घर में से निकाल के घसीट के मारेगा। ये वादा है पाकिस्तान से हमारा कि घर से घसीट के मारे जाओगे। वो एक सिर्फ उनकी टुच्ची हरकत है, वो डराना चाह रहे हैं। जो वाक्य का वो हो रहा है, इन सब चीजों से डराना चाह रहे हैं। तो अबे औकात देख लो तुम अपनी, डराने की औकात है तुम्हारी? हो क्या तुम जमीन पे भी नहीं हो क्या? मोदी तो तुम्हारी, मैं कहना नहीं चाहती कि इतना कुछ कर देगा तुम्हारे लिए कि तुम पछताओगे सारी जिंदगी। एक तरीके से देखा गया मैम कि अभी सरकार की तरफ से कूटनीतिक तरीके से एक्शन लिया गया है। सिंधु जल समझौता बंद कर दिया गया है और अधिकारियों को वापस भेजा जा रहा है, वीज़ा रद्द किया जा रहा है। क्या चाहते हैं भारतीय, क्या चाह रहे हैं इस समय कि कोई और एक्शन भी लिया जाए कि एक तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक देखी गई थी वैसा कुछ भी फिर से हो? ये तो कुछ भी नहीं है मैडम। अभी तो वहाँ इतना कुछ होगा कि वो तड़प के मरेंगे, तड़प के जिसे कहते हैं। अभी तो सिर्फ पानी और ये सब चीजें बंद करी है, उनके लिए बहुत कुछ होने वाला है। अभी बहुत कुछ इंतजार करें इस चीज का। उनका बाप जो बैठा है ना यहाँ, वो उनको तड़पा के मारेगा। भारत झूठ बोल रहा है, ये तो खैर पाकिस्तान हमेशा से कहता हुआ है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल लोगों के बिना मदद के ये सारे काम नहीं हो सकते। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो मोदी जी को देखना पड़ेगा, वो यही देखना पड़ेगा कि जो लोकल लोगों को की जो सपोर्ट मिली है उन लोगों को चुनना पड़ेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और सख्त से सख्त उनके लिए जो भी एक्शन लिया जाए वो लेना पड़ेगा। इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ पे इतने सारे लोग, वहाँ कश्मीर के भी लोग होंगे, वहाँ पे 26-27 लोग मारे गए, इतना बड़ा वहाँ पे फायरिंग चली 2 घंटे 3 घंटे जितने भी देर वहाँ फायरिंग चली होगी, वहाँ के लोकल लोग एक भी नहीं मारा गया। और ऐसा नहीं है कि किसी के पास मोबाइल ना हो, किसी के पास इंटरनेट ना हो। आज की डेट में कश्मीर के अंदर में सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, सारा इंटरनेट फ्री हो रखा है। तो उन लोगों ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने वहाँ पे उन लोगों की सपोर्ट किया, जबकि वो उनकी वीडियो बना सकते थे, फोटो कर बीच में नहीं आ सकते थे। ये हम भी मानते हैं भाई, हर किसी को अपनी जान प्यारी है, लेकिन वीडियो तो हर कोई बना सकता था। यहाँ पे भी कोई इंसान कुछ गलत करता है तो वीडियो बना करके उसको वायरल कर देता है, या पुलिस को दे देता है, आर्मी को दे देता है। लेकिन उन लोगों ने उनका खुले 100% उनका मदद की और उन लोगों को छुपाया। जितने भी आतंकवाद लोग थे उन लोगों को वहाँ के लोगों ने छुपाया। और इस बार ये नहीं चलेगा। इस बार हम भी नहीं चाहेंगे कि हर बार की तरह हम मोमबत्ती लेके घूमें, कैंडल मार्च करें, दिए जलाएं। इस बार हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा और इस तरीके से जवाब देना पड़ेगा कि दोबारा पाकिस्तान उठ ना पाए। और जितने भी कश्मीर के अंदर लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर गृहस्थी के हिसाब से पूरा जो जैसे योगी गवर्नमेंट करती है, हमें वहाँ पे योगी गवर्नमेंट का जो है वही स्ट्रक्चर वहाँ पे अपनाना होगा। आर्मी को जितनी छूट दी हुई है उससे और ज़्यादा छूट देनी होगी। देखो, हर हिंदुस्तान का नागरिक बड़ा दुखी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी पूरे हिंदुस्तान का जो एक नागरिक है वो सब इस सदमे में दुखी है। और आज हम पाकिस्तान एम्बेसी पे जो आए, हम
अपना दुख जताने के लिए, जो गुस्सा दिखाने के लिए, जो हमारे भाइयों को जो मारा गया है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और हम यही चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, आतंकवाद को सफाया हो, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हिसाब लिया जाए। ये बात आएगा भी नहीं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख ले, इन्होंने कभी इंडिया के साथ में कभी ये रहा ही नहीं। हमेशा ये एक हिंदू मुसलमान के खेल खेलता रहा है और हमारे लोगों को मारता रहा है। अब ये हमारी मोदी सरकार है, अब हमें उम्मीद जरूर है, हमारी उम्मीद जागी है कि अब की बार इनको छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं मोदी सरकार से, इनके घर में घुस के मारो, बहुत हो गया। क्योंकि ये अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी बहन बेटी ऐसे बेवा होती रहेंगी, छोटे छोटे बच्चे अनाथ होते रहेंगे। दर्द है हर एक आदमी को, आज हर एक आदमी दर्द में है। आज ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है और ये दर्द ये यहाँ तक नहीं, हर एक युवा आज, अगर मोदी जी ने फैसला नहीं लिया कुछ टाइम के अंदर तो युवा जागेगा और ईंट चीट बजा देगा इसके में। तो ये बहुत देश के लिए बहुत गलत हो रहा है कि नियत थे शरीफ आदमी जो घूमने फिरने गए, जिनको ये मतलब ही नहीं था, जिनकी नई नई शादी हुई है, वे औरतें बेवा हो गई हैं, उनके बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, वो किसके कौन जिम्मेदार होगा उस बात का। पाकिस्तान जैसा था वैसा और वैसा ही रहेगा, उसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ मोदी जी ने कल उठाए हैं लेकिन उनसे पूरा नहीं होगा। अभी बहुत सारे कदम ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी है उठाने के लिए, नहीं तो जनता में बहुत आक्रोश है। जो पर्यटकों के साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत गलत हो रहा है। एक कूटनीतिक तरीके से देखा जा सकता है, सरकार ने पहल कर दी है, सिंधु जल समझौता बंद कर दिया, उसके बाद अधिकारियों को वापस भेजा जा रहा है, वीज़ा रद्द कर दिए जा रहे हैं। लेकिन जो आक्रोश है, जो खून में उबाल आज हर भारतीयों के बीच में देखा जा सकता है, वो क्या मांग रहे हैं भारतीयों के समय, और क्या मांगे हैं सरकार से? भारतीय तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि आज आक्रमण होना चाहिए। भारतीयों की सोच बदल चुकी है। वो कहते हैं ये रोज रोज का नहीं चलेगा। हम हमेशा उनको छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, अपना पड़ोसी देश है, पड़ोसी भाई है। लेकिन ये हिंदुस्तान जो है जितनी उस पर दया कर रहा है, ये उतना ही उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये नाजायज़ फ़ायदा एक दिन तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मोदी जी ने कुछ कदम कल उठाए हैं, जो हमने उनसे व्यापार और जो इनके वीज़ा वगैरह बंद किए, ये ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आप ये देख रहे हैं कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने उनको छोड़ा, उन्होंने दोबारा अटैक किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हमें इससे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और नहीं उठाएंगे तो ये दोबारा फिर होगा। क्योंकि वो हमें हमारी जो दया है उसको हमारी कायरता समझ रहे हैं, लेकिन हम कायर नहीं है, हम सिर्फ उन पर दया कर रहे हैं और इस दया का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। शायद ऐसा है कि पाकिस्तान दया के लायक भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की उसकी हरकत रही है, हर बार कभी हमारे फौजी भाइयों पर हमला और अब तो मासूम लोगों की जान लेने पर भी उतर चुका है। क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो हरकत किया है, हमारे मोदी जी इतने पावरफुल है, इस बार उनको मजा चखा देगा। मेरा देश पूरा आक्रोश में है, हर समाज के। हमारे मुस्लिम समाज में मौलाना मौलवी ने ऐलान कर दिया कि जो आतंकवादी पकड़े जाए उनको यहाँ कब्रिस्तान न मिले भारत में, न उसकी जनाजे की नमाज हो, इसकी कोई धर्म नहीं है। हमने इतना परेशान किया है, देश आज पूरा क्रोध में है। और मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे कि पूरा देश आपके साथ है, कड़ा से कड़ा फैसला लीजिए। ऐसा काम करो पाकिस्तान को नक्शा से मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे हरकत न करे, बड़े स्टार्ट करे ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत की गई, कायराना हरकत, उसके बाद वो लगातार विक्टिम कार्ड खेलता है कि हमें भुखमरी से मर रहा है, लेकिन आतंकी हमले करने से बाज नहीं आता है। देखो जी, अब वक्त आ गया उसका सही से इलाज करने का। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत बार बार हो गया, हमारे हिंदू भाइयों को नाम पूछ कर ये जो टारगेट करा जा रहा है, ये बहुत बड़ी कायराना हरकत है। और इस बार इसका जवाब जो है उसको बहुत बुरा मिलने वाला है। इसका अभी हमें पानी की, हमने संधि बंद की अभी खारिज करी है, इसका पानी बंद करेंगे, इसके लोगों का जो हमने वीज़ा बंद करा हमने, और पाकिस्तान को इस बार हम घर में घुस के मारेंगे, डबल पावर से मारेंगे। ये कोई द्वारा नहीं है, हमारे पास हम क्षमता बहुत है। हिंदुस्तान जो है, अगर जो है एक राज्य भी अगर पाकिस्तान में अटैक करते हैं, पूरा पाकिस्तान खत्म हो सकता है। ये इतना बड़ा हमारा देश है, ये हमारा जो है संयम था मोदी जी का, जो अभी तक हमने धूल नहीं चटाई, लेकिन अब इसका इलाज पक्का करना पड़ेगा और इसका इलाज हम करके रहेंगे। हम यूँ तो पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं होती है, लेकिन आतंकी हमले करने से बाज नहीं आता है, क्योंकि उनका नेचर ऐसा हो चुका है। वो एक नंबर के नीच, निर्लज और बहुत तुच्छ इंसान है। इंसान नहीं बोल सकती मैं उनको, हैवान बोल सकती हूँ, क्योंकि इंसानियत उनमें है ही नहीं। आपने अब देखा है क्या हुआ है, एक नई दुल्हन जिसकी मेहंदी भी नहीं उतरी और उसके हस्बैंड को उसके सामने मार दिया। वो एक नेवी का जवान था। तो ऐसी नीच काम कर्म वो करते हैं, तो देखो रोटी खाने का क्या उनको जगह नहीं मिलेगी कहीं भी रहने की। कुत्ता जब पागल हो जाता है ना,
तो उसे समझ में नहीं आता कि वो करने क्या जा रहा है। और पाकिस्तान की और जिहादियों की यही हालत हो चुकी है, क्योंकि वो एक पागल कुत्ते से बदतर हो चुका है। उसे ये समझ नहीं आता कि क्या कर रहा है और किस, ये हमेशा छुपके वार करता आया है। वो छुपके वार करता है और हमने घर में घुसकर बदला लिया है और आगे भी यही होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिहादी पाकिस्तानी वो उन्होंने क्या बिगाड़ा था, बच्चों ने, मासूम ने क्या दुश्मनी थी उनसे, लेकिन कुछ और दुश्मनी नहीं थी, एक धर्म की दुश्मनी थी, क्योंकि उनसे उनका धर्म पूछा गया, नहीं कोई गांव, नहीं भाषा, नहीं देश। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके के ये हमले हुए हैं, आतंकी हमले, धर्म पूछकर गोली मार दी जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान जो है रोटियों के लिए भी तरस रहा है, लेकिन आतंकी हमले करने में बाज नहीं आता। ये हिंदुस्तान है और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी जितने भी यहाँ लोग आए हैं, इन सभी के माध्यम से उनको हम ये पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये कायरता नहीं चलेगी। जिस तरह उन्होंने पीछे से वार किया है, हिंदुस्तान ये टॉलरेट नहीं करेगा और उनको जैसे कि पहले किया था वैसे ही अब भी करेंगे और घर में जाके उनको वहीं जाके मारेंगे। हिंदुस्तान में ये हम नहीं होने देंगे, किसी भी हिंदू भाई का खून नहीं बहेगा, ये अब हमें कतई भी मंजूर नहीं है। न्यूली मैरिड कपल भी थे मैम वहाँ पर, और उसके बाद उनके सामने अभी कुछ हाल फिलहाल ही 4-5 दिन हुए थे उनकी शादी को, और ऐसे में उनके सामने ही पति को गोली मारी। बिल्कुल बहुत निंदनीय कार्य हुआ है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं कि हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, हमें बहुत मोहब्बत है आपस में। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है बस, और हिंदुस्तान के लिए कोई गलत करेगा हमें बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी हो। बहुत कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं वो खुश नहीं है भारत में। नहीं, हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, और हम हिंदुस्तान से कहीं नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान से हमें कोई नहीं निकाल सकता, हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं कड़ी निंदा करती हूँ। जिस तरीके से मैम हम देखते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकत करता आया है, आतंकी हमले करना, कभी फौजी भाइयों पर, और अब तो मासूमों की जान लेने पर भी चला आया है। ऐसे में कश्मीर का माहौल जो सुधरने लगा था 370 हटने के बाद, क्या आपको लगता है वहाँ पर फिर से ऐसे हालात बन जाएंगे कि लोग डरे सहमे रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, वक्ती तौर पे बहुत गलत हुआ है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर हम एक हिंदुस्तानी बन के उठेंगे। कोई हमारे पर कितना भी हमला करता रहे, कितना भी करता जाए, हमारी एकता में कोई कमी नहीं आएगी। हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आतंकी हमले करने के लिए वो पता नहीं कहां से मजबूत हो जाता है और आतंकी हमला करने से बाज नहीं आता है। ऐसे में यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है।